हरे कृष्णा साथियों। माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर, ये इतिहास पुराण है, कह गए दास कबीर। माया को पाने के लिए बहुत तरीके के जतन लोग करते हैं, और मैं आज आपको एक अचूक सी रेमेडी आपके बीच में शेयर करूंगा। जो लोग पैसे की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं या पैसे को अपने जीवन में ज़्यादा चाहते हैं, या चाहते हैं कि पैसा उनके जीवन में एक अहम भूमिका निभाए और उनके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे, तो उसको कैसे मेंटेन आप कर सकते हैं, पैसा कैसे आपके साथ हमेशा और सदैव के लिए रह सकता है, इस विषय पे मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के 99% समस्याओं का हल अगर कोई है तो वो है पैसा। पैसा एक अच्छे रूप में अगर आ जाए तो आपकी ज़िंदगी को बना देता है, और पैसा अगर कहीं नेगेटिव रूप में आपके पास आ जाए तो पूरी ज़िंदगी हो जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसका उदाहरण सही और गलत रूप से मतलब क्या है। अगर शुद्ध रूप में पैसा आपके पास आता है तो आपके घर में खुशहाली रहती है, उन्नति रहती है और दो के चार होते हैं। और अगर पैसा अशुद्ध रूप में आपके पास में आ जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, रोग होते हैं, पूरी ज़िंदगी आपकी हॉस्पिटलों में बीतती है, और फिर भी आप उस पैसे से सारी चीज़ें और आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। तो पैसे का आना सही रूप में और पैसे का आना गलत रूप में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जब भी आप अर्थ कमाने का जो भी कोई क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, या यहाँ से भी आपके पास इनकम का स्रोत है, आप पैसा कमाते हैं, तो पैसे को शुद्ध करना सीखिए। शुद्ध करने का नियम क्या है? शुद्ध करने का नियम ये है, शास्त्र, अगर मैं शास्त्र की बात बताऊं आपको, तो आपको अपनी इनकम का दशमेश अंश अपने गुरु को समर्पित करना चाहिए, जो आपके गुरु हैं। और गुरु भी ऐसे होने चाहिए जिनके आप सानिध्य में रह के बातचीत कर सकते हो, और वो गुरु कुछ साधनाएं जरूर करते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जब वो 2 रुपये भी आपके खर्च करेंगे तो वो शुद्ध रूप में होगा। दूसरा, दशमेश अंश देने से फ़ायदा ये होता है कि 100 रुपये अगर आपने कमाए और 10 रुपये आपने एक वॉलेट बनाया और अपने गुरु को समर्पित किया, तो गुरु अगर आपके इस लायक हैं और वो सक्षम हैं और उन्होंने उस पैसे का सही जगह यूटिलाइज़ किया, तो आपका पैसा शुद्ध हो जाएगा, वो आपको फलित होगा। तो जो अशुद्धियाँ उसकी हैं वो दूर हो जाएगी, और आपका पैसा ना चाहते हुए बहुत अच्छी ऊर्जा से आपके साथ काम करेगा। तो अच्छी ऊर्जाओं के साथ अच्छे पैसे का जब आप स्वागत करते हो और पैसे को शुद्ध कर लेते हो, जो लोग अपनी इनकम का दशमेश अंश निकालते हैं, जैसे मुस्लिम संप्रदाय में ज़कात निकाली जाती है, इस दशमेश अंश का जो गुरु होते हैं वो कुछ इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, और कुछ भी अंश अगर निकाल के इसका दिया जाता है तो उनके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। तो इसलिए अपने पैसे को शुद्ध और अशुद्ध करने का ये मैंने एक विषय बताया। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि पैसा आप पे लगातार बना रहे, उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग मैं बता देता हूँ, और शुद्ध रूप में और बड़े रूप में आपके पास पैसा आता रहे, लगातार आता रहे। दोस्तों, क्या काम करना है आपको? बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन आपको एक पीला कपड़ा लेना है, और पीले कपड़े के अंदर आपको थोड़ी सी पीली सरसों रखनी है। थोड़ी सी पीली सरसों रखने के बाद में कलावे से, लाल कलावे से आप उसकी एक पोटली टाइप की बांध सकते हैं। वो पोटली बांधने के बाद में आप शुद्ध हो जाइए, नहा धो लीजिए। जब मंदिर में आप पूजा करते हो, जहाँ भी आप पूजा का स्थान हो, उसे दोनों आँखों पे इस तरीके से टच कीजिए, हृदय से लगाइए। हृदय से लग के 2 मिनट के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का उच्चारण आप कम से कम 21 बार, या हो सकता है तो एक माला, अगर आप माला करते हो तो 108 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, और इसको आप भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए। एक दीपक जलाइए और थोड़ी सी हल्दी, संभव हो तो अगर आपके पास में कोई केले का पेड़ हो तो उस केले को उस दिन आप हल्दी के पानी से नहलाइए।
जल में डाल के। और उसके बाद में दोस्तों क्या काम करना है आपको, वहाँ एक धूप दीप जलाना है। 21 दाने आपको चने की दाल के उस पर समर्पित करने हैं और उसको जो मैंने पोटली बताई उनके चरणों में रख के दीपक रख के रख दीजिए, शाम तक रखे रहने दीजिए। उसके बाद जहाँ भी आप धन रखते हैं उस जगह उसको रख दीजिए। आपका जो पैसा है वो क्षय नहीं होगा, ठीक है, दिन ब दिन वो आपको ग्रोथ करेगा। तो इस रेमेडी को आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने लाभ कमाया है, आप भी कमाइए। राधे राधे, जय महाकाल। और पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।